हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं माधव इंफ्रा लिमिटेड कंपनी की, जो कि एक इंफ्रा क्षेत्र में तो काम करती है, साथ ही साथ ये जो कंपनी है सोलर क्षेत्र में भी काम करते हुए दिखाई देती है। तो इसके संदर्भ में एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के सामने आई है, और वो न्यूज़ ये है कि इस कंपनी को जो नेशनल हाईवे बनाने के लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है NHAI के तरफ से। तो हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी के संदर्भ में जो न्यूज़ें निकल के सामने आई है, जो प्रोजेक्ट मिला है उसमें फिलहाल इस कंपनी को कितना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसका इस कंपनी के चार्ट पे क्या प्रभाव पड़ा है, उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ें निकल के सामने आई होंगी, तो उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है, इसके संदर्भ में अगले 10 से 12 दिनों के लिए जो ट्रेडिंग सेशन होना है, उसके संदर्भ में इसका जो टारगेट है वो भी निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही ये न्यूज़ निकल के सामने आई 12:30 बजे के आसपास, उसके बाद इसमें अचानक सी तेज़ी देखी गई लगभग 6 से 7% की, और उसके बाद ये तेज़ी लगातार मार्केट बंद होने तक बनी रही। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो ट्रंप साहब हैं वो टैरिफ के संदर्भ में अनाउंस भी करे हैं, और 90 दिनों के लिए जो रेसिप्रोकल टैरिफ इन्होंने लगाया था वो फिलहाल टालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका भी प्रभाव जब 11 अप्रैल को मार्केट खुलेगा तो देखने को मिलेगा। और ये जो कंपनी फिलहाल 12 रुपये 43 पैसे पे देखने को मिल रही है, वो आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे जाए, और 15 रुपये के आसपास ये पहुंचते हुए भी देखने को मिल जाए, क्योंकि इसके संदर्भ में लगातार अच्छी न्यूज़ें भी निकल के आते हुए देखने को मिल रही हैं। अब हम अगर बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं 6% की तेज़ी के साथ 12 रुपये 43 पैसे पे ट्रेड करते हुए नजर आई है। जबकि बात करेंगे 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में हालांकि इस कंपनी ने 3.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक साल की बात करेंगे तो 10% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने की बात करेंगे तो 22 से 23% की गिरावट दिखाई है। जबकि बात करेंगे ये टिल डेट की, तो ये टिल डेट में ये 24% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 23% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की आप बात करेंगे, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2019 में 4 रुपये 38 पैसे पे, तब से लेके 183% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को देते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है, तो उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 तारीख का डेट पड़ा हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात नेशनल हाईवे बनाने वाली जो कंपनी है गवर्नमेंट, जिसका नाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके तरफ से एक एक्सेप्टेंस अर्थात ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे 28 तारीख को भी एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है, और इसमें ट्रेडिंग विंडो जो है उसको क्लोज करते हुए दिखाई दिए हैं। और 1 अप्रैल से फिलहाल ये अपना ट्रेडिंग विंडो क्लोज करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो Q4 का रिजल्ट की जो तैयारियां हैं वो शुरू होते हुए देखने को मिल रही हैं। और आने वाले समय में ये जो कंपनी है अपना Q4 का जो रिजल्ट है वो जारी करते हुए दिखाई देने वाली है। इसलिए फिलहाल ट्रेडिंग विंडो प्रोमोटर ग्रुप के साथ साथ जो नॉन प्रोमोटर के कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके लिए फिलहाल ये ट्रेडिंग विंडो रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो ट्रेडिंग विंडो तब खुलता हुआ दिखाई देगा जब Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आ जाएगा, उसके 48 घंटे बाद। अब हम अगर बात करें जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसके बारे में, तो यहाँ पे ये पूरा डिटेल से बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल जो नेशनल हाईवे 146 है, जो कि राहतगढ़ में ये होता हुआ दिखाई दिया है, उसमें फिलहाल इसका डिजाइन करने वाली है लगभग 124 प्लस 470 किलोमीटर का। इसके अलावा जो बारखेदी है उसको भी डिजाइन करने वाली है, जो कि 134 और 549 फिलहाल किलोमीटर का होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा ये जो कंपनी है, ये जो भी काम करेगी वो मध्य प्रदेश में करते हुए दिखाई देगी, और हाइब्रिड मॉडल पे ये काम करते हुए दिखाई देने वाली है। और इसका जो प्रोजेक्ट होगा वो नेशनल हाईवे 0 होता हुआ भी दिखाई देगा, जिसमें 10 किलोमीटर का फिलहाल ये रोड भी बनाते हुए दिखाई देगी। और इसके अलावा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो भी प्रोजेक्ट होगा वो 3 अरब 23 करोड़ 82 लाख का प्रोजेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक इतनी छोटी सी कंपनी जो कि एक माइक्रो कैप के रूप में जानी जाती है, उसको इतना भारी प्रोजेक्ट मिलना अपने आप में ये दर्शाता है कि जो माधव इंफ्रा लिमिटेड जो कंपनी है वो भविष्य का
अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि जितने का इसको फिलहाल ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उतना तो उसके आसपास ही इसका मार्केट कैप भी होता हुआ देखने को मिलता है। वहीं आगे इसके पूरे डिटेल के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो एंटिटी है उस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसके तरफ से ये प्रोजेक्ट पाते हुए दिखाई दे रही है, और इसमें फिलहाल ये 3 प्रोजेक्ट करते हुए देखने को मिलेगी। और ये जो भी प्रोजेक्ट मिला है वो डोमेस्टिक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो 730 दिनों में, अर्थात कहने का मतलब ये है कि लगभग 2 सालों में ये पूरा करके देते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो माधव इंफ्रा लिमिटेड है वो लगातार अच्छा प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रही है, और लगातार ये प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट करते हुए देखने को मिल रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में जब ये जो कंपनी है ये इस प्रोजेक्ट को पूरा करके देगी तो इस कंपनी को उससे क्या फायदा होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जनवरी 2024 में वो प्रमोटर के पास उसमें लगभग 69% के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये अपने आप में अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बता रहा है कि जो प्रोमोटर हैं उनका भरोसा इस कंपनी पे कितना बना हुआ है, और जो पब्लिक है वो फिलहाल 31.19% के आसपास ही बनी हुई है। तो कुल मिला कर ये कहा जा सकता है कि प्रोमोटर के रूप में ये कंपनी बहुत ही मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। और नॉर्मली ये माना जाता है कि 50% से ऊपर जिस भी कंपनी में प्रोमोटर होते हैं तो उसमें वो तन मन धन से काम करते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें आज के कारोबार की, तो 9 अप्रैल का जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिली है वो 11,21,000 शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो फिलहाल 5,86,000 शेयरों की होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि 52 से 53% के आसपास होते हैं। और नॉर्मली ये देखा गया है कि निफ्टी में आज भी गिरावट देखने को मिली, और ये जो कंपनी है उस पर हालांकि गिरावट का प्रभाव नहीं देखने को मिला, क्योंकि इसको एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। और ये जो कंपनी है इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो जो ट्रेडर हैं उस पर हावी होते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों इसके संदर्भ में एक ही चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी फुल डिटेल निकालिए और ये जानने की कोशिश करिए कि ये जो कंपनी है कौन कौन से काम करते हुए दिखाई देती है और किस क्षेत्र में ये काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ और भी जो डेटा आपको मिले तो उसको पढ़ने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी भी एक रिस्की कंपनी होते हुए देखने को मिलती है। भले ही इसमें प्रमोटर लगभग 70% के आसपास हिस्सेदारी बने रखे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी ये माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में ही आते हुए दिखाई देती है। बात करें कि अगले जो ट्रेडिंग सेशन होने हैं 5 से 7, उसमें इस कंपनी का जो मैक्सिमम और मिनिमम के साथ साथ जो एवरेज प्राइस है क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 11 तारीख को मार्केट खुलेगा तो ये जो कंपनी है वो 12 रुपये 61 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम प्राइस होगा वो 13 रुपये 24 पैसे के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि जो मिनिमम प्राइस है वो 11 रुपये 99 पैसे पे देखने को मिल सकता है। जबकि बात करेंगे जब 14 तारीख को मार्केट खुलेगा, वहीं 15 तारीख को जब मार्केट खुलेगा तो इस कंपनी के संदर्भ में फिलहाल 13 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। और ये जो कंपनी है इसका मैक्सिमम टारगेट 13 रुपये का है, मिनिमम 11 रुपये से 12 रुपये का है और 12.5 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। 16 तारीख को ये 13 रुपये 28 पैसे, 12 रुपये और 12 रुपये 69 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। जबकि 17 और 18 की बात करेंगे तो वो भी लगभग 13 के रेंज में ही देखने को मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में जो अगले कुछ दिनों के लिए टारगेट निकल के सामने आए हैं उसमें 14 रुपये से लेके और ये फिलहाल 12 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस हिसाब से न्यूज बढ़िया निकल के सामने आई है और सभी के सभी ये टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसमें जो ट्रंप साहब के द्वारा जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसके संदर्भ में जो 90 दिनों का रियायत दी गई है उसका भी प्रभाव इस कंपनी पर देखने को मिल सकता है और ये सभी के सभी टारगेट तोड़ के आगे निकलते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए इस कंपनी पे नज़र बना के जरूर रखिए और इस कंपनी के बारे में पूरे डिटेल जानकारी जरूर निकालिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।